जी, ये सच है कि हम एक माचिस की मदद से अपने टूटे-फूटे लॉक को फिर से करामत कर सकते हैं और ये टूटे-फूटे लॉक को हम एक माचिस की स्टिक को यूज़ करते हुए दोबारा से हम उसी हालत में ला सकते हैं और कुछ ऐसी ओल्ड थिंग जो कि हमें काफ़ी अज़ीज़ होती हैं, उनका हम करेंगे मेकओवर, डीप क्लीनिंग के साथ देंगे नई लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कभी कभी ऐसा मामला हो जाता है कि हम एक के साथ दूसरा काम भी शुरू कर लेते हैं कि ध्यान हमारा हंडिया से कभी हट भी जाता है, तो क्या होता है कि हमारी हंडिया जल जाती है और जलने की वजह से हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो बग़ैर हाथ लगाए अपनी हंडिया को किस तरह साफ़ करेंगे। मैंने पानी में नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया था और इसको बॉइलिंग पॉइंट पे छोड़ दिया है। जब ये अच्छी तरह से 2-3 बॉयल में आ जाए तो स्पून की मदद से ही जो जला हुआ आपका नीचे वाला हिस्सा है उसको आप खुरचें तो अच्छे तरीके से देखें जला हुआ हिस्सा हमारा साफ़ हो जाएगा। इस तरह आपकी हंडिया में दोबारा से आप पानी डाल दें और पानी डालने के बाद इसको दोबारा से चारों अतराफ में घुमाकर साफ़ कर लें। इस तरह आपकी जो हंडिया है वो पकाने के लायक हो जाएगी और बग़ैर हाथ लगाए और किसी मुशक्क़त के बग़ैर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। कद्दू के बारे में एक राज आपको बताती हूँ, शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कद्दू भी कड़वे हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, इसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने उतार लिया है और इस हिस्से पे लिक करें और आप चखें कि आया ये कड़वा है या नहीं। तो उसके बाद आप कद्दू को पील करें, वरना इसको फेंक दें, वरना ये होगा कि आपकी पूरी हंडिया कड़वी हो जाएगी। अब मैंने तमाम छिलकों को पील कर लिया है। बुज़ुर्गों की एक कहावत थी कि कद्दू पकाए तो कड़वे, तो क्या वजह थी कड़वाहट की? किसी ने इसमें पॉइज़न डाला? नहीं, किसी ने पॉइज़न नहीं डाला, बल्कि कद्दू की बाज़ ऐसी किस्म होती हैं जो कि कड़वी होती हैं और हमें उनका नहीं पता चल सकता कि ये कड़वी है या नहीं कड़वी। तो इस तरीके से कद्दू को जांचने के लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। अब मैंने पील कर लिया है कद्दू को और इसको काले होने से बचाने के लिए पानी में मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद कद्दू को इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप भिगो दें। इससे ये होगा कि आपके कद्दू का जायका भी बढ़ जाएगा और पकाने में हल्का सा नमकीनपन आ जाएगा, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और खाने में इंतहाई लजीज बनेंगे। समर आए या विंटर आए, दोनों में मुश्किलात बढ़ जाती हैं और तमाम घरों में अफराद और बच्चे बीमार बढ़ जाते हैं। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज इनके लिए एक ज़बरदस्त होम रेमेडी आपको बता रही हूँ। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करती हैं तो कभी ना फ्लू होगा, तो ना आपको कभी खांसी होगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी में मैंने 5 काली मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है और अदरक के मामूली से 2 टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। साथ ही साथ पुदीने की चंद पत्तियाँ इसके अंदर ऐड कर दें, इससे गला साफ़ होता है। और एक सब्ज़ इलायची और थोड़ी सी सौंफ इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि गले में जो खड़खड़ाहट होती है जिसकी वजह से गला हमारा बंद हो जाता है, तो सौंफ इसके लिए बेस्ट है। तो इस तरह इसको 2 से 3 बॉयल देने के बाद हमारा ज़बरदस्त सा ये कहवा तैयार है। ये तमाम अफराद को आप रेगुलर दें। आप चाहे इसके अंदर शहद डाल लें या इसके अंदर आप चीनी डाल के तमाम अफराद को दें। फ्लू और कफ़ के लिए तमाम मौसम में ये ज़बरदस्त रेमेडी है। हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त सी यादें जुड़ी होती हैं और हम उनको वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि उन चीज़ों को एक नई लुक के साथ अपने ही घर में डेकोरेट करना चाहते हैं, ताकि वो बिल्कुल यूनिक लगें और हमारी यादें भी इनसे वाबस्ता रहें। तो आज एक मेरे पास शो पीस पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी मैला गंदा हो चुका था। मैंने इसको अपने स्टोर रूम में फेंक दिया हुआ था। इसकी नीचे वाली शीट काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और ऊपर डस्ट जमी हुई थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल डल मालूम हो रहा था। मैंने इसको तमाम को क्लीन किया, लेकिन नीचे वाले हिस्से को मैंने पानी नहीं लगाया और ऊपर वाले हिस्से को मैंने वॉश करने के बाद जब ड्राई कर दिया तो ये बिल्कुल अच्छा और नई लुक में आ गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कलर लिया, ग्रीन कलर, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा मेरा ग्रीन था तो मैंने इसको ग्रीन ही दिखाना था, तो इस हिस्से को मैंने तमाम को ग्रीन शेड में कवर कर दिया।
इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने ग्रीन कलर कर दिया और उसके बाद इसकी तमाम जो पेंट था वो ग्रीन शेड में मैंने कर दिया। अब जो इसकी फ्रंट लुक थी वो मैंने ज़रा अट्रैक्टिव दिखानी थी, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को मैंने ग्रीन पेंट से ही कवर कर दिया। आप चाहें तो इसके लिए शेडिंग पेंट ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट वाला हिस्सा मुझे ज़रा अट्रैक्टिव दिखाना था, तो मैंने उसके ऊपर ग्लू गन अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो पहले DIY में से ये पीस ग्रॉस के बचे हुए थे वो मैंने ऊपर लगा दिए, बिल्कुल अच्छी और ज़बरदस्त फ्रेश लुक देने के लिए। इसके बाद पीस छोटे होने की वजह से थोड़ी सी जगह इसकी कवर नहीं हो सकी थी, तो मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट्स लिए और इन प्लांट्स के छोटे छोटे जो पीस कर दिए और पीस करने के बाद इनको ग्लू गन की मदद से ही इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर दिया कि ये बिल्कुल एक दरख्त और एक सब्ज़े का लुक दें। तो ये इस तरीके से मैंने पेस्ट किए और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैंने 2 प्लांट्स को पेस्ट कर दिया। अब जो फ्रंट साइड थी उसको मज़ीद और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए, जो इसकी फ्रंट साइड थी उसको और आई कैचिंग बनाने के लिए मैंने इन प्लांट्स के और मज़ीद छोटे छोटे से पार्ट किए और इसके बाद इसको फ्रंट साइड पे जो ग्रास के छोटे छोटे से पीस ब्राउन कलर के मुझे नज़र आ रहे थे, उन पीस को मैंने इन छोटे छोटे प्लांट से कवर कर दिया। तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया और बिल्कुल ऐसे गुमान दे रहा था जैसे एक ग्रास पे छोटे छोटे से प्लांट्स मैंने लगाए हों। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया था। इसको मैंने अपनी लिविंग रूम की विंडो में सेट कर दिया और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा ये शो पीस कैसा लगा। इनबॉक्स में फीडबैक के साथ आपके अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरा ड्रेसिंग टेबल का दराज काफ़ी अटक रहा था और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसको खोलने में, बंद करने में और चीज़ें लेने में। तो मैंने कहा चलें ये भी आपके सामने मैं रिपेयर कर देती हूँ कि इसको हम किस तरीके से घर में ही रिपेयर करने के बाद काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। इसके ऊपर वाली चीज़ भी देखें टूट रही थी क्योंकि ग्रास खोलने से काफ़ी अटक रहा था। इसकी जो साइड वाले व्हील थे वो भी अच्छी तरीके से मूव नहीं हो रहे थे। तो देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसके साइड वाले जो व्हील है, ऊपर वाली स्ट्रिप इसकी टेढ़ी हो चुकी थी। अब हम दराज को बाहर निकाल रहे हैं और निकालने के बाद मैंने तमाम दराज को खाली कर लिया है। इसकी जो तमाम चीज़ें हैं मैंने बाहर निकाल दी हैं क्योंकि मुझे दराज को उल्टा करना था और उल्टा करने के बाद ही ये रिपेयर हो सकता था। मैंने लिया एक हैमर और हैमर की मदद से इसकी जो ऊपर वाली टेढ़ी स्ट्रिप थी उसको मैंने सीधा कर दिया। अब जो दूसरी वाली जो चीज़ थी उसको भी मैंने मद्देनज़र रखना था कि नीचे वाली और अंदर वाली अलाइनमेंट कहीं ख़राब तो नहीं है। तो पहले मैंने इस स्ट्रिप को सीधा किया, उसके बाद जो व्हील बाहर की तरफ आया हुआ था इस व्हील को भी मैंने अंदर की तरफ हैमर की मदद से ही प्रेस कर दिया। जो अंदर वाली अलाइनमेंट थी वो भी मेरी टेढ़ी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि ये उभार की वजह से ऊपर से दराज को मूव करने में रुकावट दे रहा था। तो इसके बाद मैंने हैमर की जो बैक साइड थी वो इस्तेमाल की और इसको अंदर लाते हुए मैंने नीचे की तरफ प्रेस किया। तो इस तरीके से जो नीचे वाली जो उभरी हुई चीज़ थी वो मेरी एक लेवल में आ गई। तो इसको जब मैंने हाथ लगाया तो देखें बिल्कुल स्मूथ और सीधी हो चुकी थी। अब मेरा दराज अंदर की तरफ मैंने चेक किया, तो चेक करने के बाद मुझे पता चला कि ये दराज मेरा यहाँ से भी टूट रहा था क्योंकि इसके यहाँ पर स्पेस आई होती है और स्पेस के अंदर ये लसानी की हल्की सी शीट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फिक्स तरीके से इसके अंदर आई होती है। लेकिन दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से ही एक दराज की सूरत में अंदर ये गई होती है और ये लसानी की बारीक जो शीट थी वो मेरी पानी लगने की वजह से ये और यहाँ कोई क्रीम गिरने की वजह से फूल चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा दराज इस फूलने की वजह से अटक रहा था। तो मैंने ये एक हिस्सा प्लाई का यूज़ किया और इसको बिल्कुल सीधे करके इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद इसके दूसरी साइड पे भी मैंने पीस काट कर इसके दराज की जो स्पेस थी उसके अंदर डाल दिए। इस तरीके से जो मेरी उभरी हुई चीज़ थी वो बिल्कुल कवर हो गई और इनको मैंने वाइट ग्लू के साथ बिल्कुल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली मेरी स्पेस नज़र आ रही थी वो बिल्कुल कवर हो चुकी थी। इस तरीके से मैंने दराज को अपने रिपेयर कर लिया। रिपेयर करने के बाद मैंने इसके अंदर शीट बिछाई और तमाम चीज़ों को इसके अंदर दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया।
पार्ट्स के अलावा एक्स्ट्रा स्पेस अगर चाहिए तो यही शीट हम रख कर दोबारा से और ज़्यादा इसकी स्पेस बनाकर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी रख सकते हैं। अब व्हील को मैंने ऊपर की तरफ मूव करके दराज को अंदर की तरफ डाल दिया, तो देखें कितना आसानी से मेरा दराज ये मूव हो रहा था और मैंने इसको रिपेयर कर लिया। मेरे दरवाज़े का लॉक टूट चुका है। एक्स्ट्रा फोर्स और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने की वजह से इसके जो लॉक के स्क्रू है वो फ्री हो गए थे और फ्री होने की वजह से वो गिर गए थे और गिरने की वजह से मेरा लॉक देखें यूज़ में नहीं आ रहा बल्कि बेकार हो चुका है। तो हम एक मैच बॉक्स यूज़ करेंगे। मैच बॉक्स की हम छोटी छोटी सी स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे और जो इसके अंदर स्क्रू के लिए छोटे से होल हुए हैं क्योंकि वो फ्री होने की वजह से नीचे गिरे थे, तो हम इन मैच बॉक्स की ही जो स्टिक हैं उनको यूज़ करते हुए गम लगाएंगे और वाइट जर्मन ग्लू लगाने के बाद इनको हम अपने होल में अच्छे तरीके से फिट कर लेंगे और फिट करने के बाद इनको एक्स्ट्रा जो स्टिक है वो हम सीज़र की मदद से काट देंगे। काटने के बाद अब मैं लॉक को इसके अंदर डाल रही हूँ और स्क्रू ड्राइवर को इसके अंदर घुमाते हुए अपने स्क्रू को इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तौर पर फिट कर लूँगी। इसी तरीके से बाकी के जो स्क्रू हैं उनको भी स्क्रू ड्राइवर की वजह से घुमाकर इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर हम लगा देंगे। अब जो ऊपर वाला कवर है वो हम ऊपर डाल के देखेंगे कि ये कहाँ पर फिक्स हो रहा है, तो उसके बाद ग्लू गन को हम चारों तरफ से थोड़े थोड़े से डॉट लगाकर इसको भी फिक्स कर लेंगे। इस तरह देखें हमारा जो लॉक है वो ड्राई होने के बाद काबिल इस्तेमाल हो चुका है और मूव भी आसानी से हो रहा है। मैं उम्मीद करती मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी करामा साबित होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।